हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का पहला चैप्टर उसके 3 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें से जो भी मोस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। अगला है हमारा, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। अगला है, राजस्थान का सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब रखा गया। तो राजस्थान नाम तो रखा गया 30 मार्च 1949 को और संपूर्ण राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1900 कब हुआ था 56 को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एकीकरण पूर्ण तो हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राजस्थान नाम रखा गया था 30 मार्च 1949 को। मरु और धन्व का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये हुआ है जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए। अगला क्वेश्चन है, जांगल क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते थे। तो शमी, कैर, पीलू। मैंने इस वीडियो में उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है ताकि हमारा कोई भी पार्ट छूटे नहीं। अगला है हमारा, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो है जांगल देश। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर या बैराट। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग किस में सम्मिलित थे। तो सम्मिलित थे वो सूरसेन राज्य में। अगला क्वेश्चन है, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता था। क्या कहलाता था? काठल। अगला है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। ऊपरमल। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र किस नाम से? ऊपरमाल का पठार। अगला है, जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज की किसने की थी? C.A. हैकेट ने। और कब की? 1870 में। अगला है, जालोर से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है B. आल्चिन को। अगला, मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से। अगला है, पत्थर से बने छोटे उपकरणों को कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। अगला है, भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के? नवपाषाण काल के। अगला है, साबणिया व पूगल कहाँ स्थित है। तो ये दोनों स्थान हैं बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीतवाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो ये है ताम्रयुगीन सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, लोहा गनाने की भट्टियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? जोधपुरा तथा सुनारी से। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। और सुनारी कहाँ है? झुंझुनू। अगला है, राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है रैंड और ये कहाँ पे स्थित है? ये है टोंक में। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। अमलानंद घोष ने। और कब की? 1952 में। हमें हर सभ्यता का खोजकर्ता तो ध्यान रखना ही है, साथ के साथ कब हुई ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा, एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। बैलगाड़ी का खिलौना और लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। आहड़ सभ्यता
किस टीले के नीचे दबी हुई पाई गई थी? तो आहड़ सभ्यता हमें धूलकोट टीले के नीचे पाई गई थी। अगला है हमारा, आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया। रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया के निर्देशन में, और कब हुआ? 1953 में। आहड़ सभ्यता के लोग मकान बनाने में प्रयोग करते थे धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम था, क्या नाम था? ताम्रवती नगरी। रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें आहड़ सभ्यता से ही मिले हैं। गिलूण सभ्यता विकसित हुई, गिलूण सभ्यता विकसित हुई बनास नदी के तट पर। इसका दूसरा नाम बनास सभ्यता भी है क्योंकि ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी। आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ, आग में पकी हुई ईंटें गिलूण सभ्यता में। हमने ऊपर पढ़ा आहड़ सभ्यता में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि गिलूण में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगला है, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। बागोर सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर V.N. मिश्रा के निर्देशन में, कब से कब तक? 1967 से 1970 ईस्वी तक। अगला है हमारा, तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि तांबे की सुई, वो भी छेद वाली, कहाँ से? बागोर से। अगला, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता हुई है कांतली नदी, सीकर। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम R.C. अग्रवाल भी कहते हैं। रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराई मिली है, कहाँ से मिली है? भीनमाल, जालोर से। समृद्ध उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ईसवाल, उदयपुर से। समृद्ध उद्योग कहाँ से मिला है? ईसवाल, उदयपुर से। बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये सब कहाँ स्थित हैं? ये है बैराट, जयपुर में। अगला है, अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, बैराट से। बैराट का है जयपुर के समीप। अगला है, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वैदिक सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। तो यहाँ 3 स्थानों से वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। इन 2 ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हर्ष चरित के रचयिता हैं, कौन है? बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। हमें ध्यान रखना है, हेनसांग का भी है और हर्षवर्धन का भी है, तो दोनों को रिलेट करते हुए हमें याद रखना है, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला है, जयदेव के गीत गोविंद की टीका लिखी। तो ये टीका किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने। तो आज जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो हमने जो 3 पार्ट के वीडियो अपलोड किए हैं, पहले आप उन वीडियो को देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक एक लाइन से बनाने की कोशिश की है। तो आप पहले उन तीनों वीडियो को देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन वाला वीडियो देखें। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मेहनत के साथ। धन्यवाद।